नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, संजय ने कहा, भरतनंदन महाराज, जब महाधनुर्धर द्रोणाचार्य मारे गए, महारथी द्रोण पुत्र का संकल्प व्यर्थ हो गया और समुद्र के समान विशाल कौरव सेना भागने लगी, कुंती कुमार अर्जुन अपनी सेना का व्यूह बनाकर अपने भाइयों के साथ रणभूमि में डटे रहे। भरत श्रेष्ठ, अर्जुन को युद्ध के लिए डटा हुआ जान आपके पुत्र ने अपनी सेना को भागती देख उसे पराक्रम पूर्वक रोका। भारत इस प्रकार अपनी सेना को स्थापित करके, जिन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया था और इसलिए जो बड़े हर्ष के साथ परिश्रम पूर्वक लड़ रहे थे, उन विपक्षी पांडवों के साथ दुर्योधन ने अपने ही बाहुबल के भरोसे दीर्घ काल तक युद्ध करके संध्या काल आने पर सैनिकों को शिविर में लौटने की आज्ञा दी। अपने शिविर में प्रवेश करने के पश्चात समस्त कौरव अपने हित के लिए परस्पर गुप्त मंत्रणा करने लगे। उस समय वे सारे लोग बहुमूल्य बिछौनों से युक्त मूल्यवान पलंगों तथा श्रेष्ठ सिंहासनों पर बैठे हुए थे, मानो देवता सुखद शैय्याओं पर विराज रहे हो। उस समय राजा दुर्योधन ने सांत्वनापूर्ण परम मधुर वाणी द्वारा उन महाधनुर्धर नरेशों को संबोधित करके ये समयोचित बात कही। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नरेश्वरों, तुम सब लोग शीघ्र बोलो, विलंब न करो। इस अवस्था में हम लोगों को क्या करना चाहिए और सबसे अधिक आवश्यक कर्तव्य क्या है? नरेश्वर अंबिकानंदन, राजा दुर्योधन के ऐसा कहने पर सिंहासन पर बैठे हुए समस्त पुरुष सिंह नरेश युद्ध की इच्छा से नाना प्रकार की चेष्टाएं करने लगे। युद्ध में प्राणों की आहुति देने की इच्छा रखने वाले उन नरेशों की चेष्टाएं देखकर राजा दुर्योधन के प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी मुख की ओर दृष्टिपात करके वाक्य विशारद मेधावी आचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने कहा, विद्वानों ने अभिष्ट अर्थ की सिद्धि कराने वाले 4 उपाय बताए हैं। राग अर्थात राजा के प्रति सैनिकों की भक्ति, योग अर्थात साधन संपत्ति, दक्षता अर्थात उत्साह, बल एवं कौशल तथा नीति, परंतु ये सभी देव के अधीन है। हमारे पक्ष में जो देवताओं के समान पराक्रमी, विश्वविख्यात महारथी, वीर, नीतिमान, साधन संपन्न, दक्ष और स्वामी के प्रति अनुरक्त थे, वे सब के सब मारे गए। तथापि हमें अपनी विजय के प्रति निराश नहीं होना चाहिए। यदि सारे कार्य उत्तम नीति के अनुसार किए जाएं, तो देव को भी अनुकूल किया जा सकता है। अतः भारत, हम लोग सर्वगुण संपन्न नरश्रेष्ठ कर्ण का ही सेनापति के पद पर अभिषेक करेंगे और इन्हें सेनापति बनाकर हम लोग शत्रुओं को मत डालेंगे। ये अत्यंत बलवान, शूरवीर, अस्त्रों के ज्ञाता, रण दुर्मद और सूर्यपुत्र यमराज के समान शत्रुओं के लिए असह्य है। अतः ये रणभूमि में हमारे विपक्षियों पर विजय पा सकते हैं। महाराज धृतराष्ट्र, उस समय आचार्य पुत्र अश्वत्थामा के मुख से ये बात सुनकर आपके पुत्र दुर्योधन ने कर्ण के प्रति विशेष आशा बांध ली। भरतनंदन, भीष्म और द्रोणाचार्य के मारे जाने पर कर्ण पांडवों को जीत लेगा, इस आशा को हृदय में रखकर दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता मिली। महाराज, वह अश्वत्थामा के उस प्रिय वचन को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात अपने बाहुबल का आश्रय ले मन को सुस्थिर करके दुर्योधन ने राधा पुत्र कर्ण से बड़े प्रेम और सत्कार के साथ अपने लिए हितकर, यथार्थ और मंगलकारक वचन कहा। कर्ण, मैं तुम्हारे पराक्रम को जानता हूँ और ये भी अनुभव करता हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह बहुत अधिक है। महाबाहो, तथापि मैं तुमसे अपने हित की बात कहना चाहता हूँ। वीर, मेरी यह बात सुनकर तुम अपनी इच्छा के अनुसार जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। तुम बहुत बड़े बुद्धिमान तो हो ही, सदा के लिए मेरे सबसे बड़े सहारे भी हो। मेरे 2 सेनापति पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण, जो अतिरथी वीर थे, युद्ध में मारे गए। अब तुम मेरे सेना नायक बनो, क्योंकि तुम उन दोनों से भी अधिक शक्तिशाली हो। वे दोनों महाधनुर्धर होते हुए भी
वृद्ध थे और अर्जुन के प्रति उनके मन में पक्षपात था। राधानंदन, मैंने तुम्हारे कहने से ही उन दोनों वीरों को सेनापति बनाकर सम्मानित किया था। तात, भीष्म ने पितामह के नाते की ओर दृष्टिपात करके इस महासमर में 10 दिनों तक पांडवों की रक्षा की थी। उन दिनों तुमने हथियार रख दिया था, इसलिए महासमर में अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके पितामह भीष्म को मार डाला था। पुरुष सिंह, उन महाधनुधर भीष्म के आहत होकर बाण शैया पर सो जाने के पश्चात तुम्हारे कहने से ही द्रोणाचार्य हमारी सेना के अगुआ बनाए गए थे। मेरा विश्वास है कि उन्होंने भी अपना शिष्य समझकर कुंती के पुत्रों की रक्षा की थी। वे वृद्ध आचार्य भी शीघ्र ही धृष्टद्युम्न के हाथ से मारे गए। अति पराक्रमी वीर, उन प्रधान सेनापतियों के मारे जाने के पश्चात मैं बहुत सोचने पर भी समरांगण में तुम्हारे समान दूसरे किसी योद्धा को नहीं देखता। हम लोगों में से तुम ही शत्रुओं पर विजय पाने में समर्थ हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुमने पहले, बीच में और पीछे भी हमारा हित ही किया है। तुम धुरंधर पुरुष की भांति युद्ध स्थल में सेना संचालन का भार वहन करने के योग्य हो, इसलिए स्वयं ही अपने आप को सेनापति के पद पर अभिषिक्त कराओ। जैसे अविनाशी भगवान स्कंद देवताओं की सेना का संचालन करते हैं, उसी प्रकार तुम भी धृतराष्ट्र पुत्रों की सेना को अपनी अध्यक्षता में ले लो। जैसे देवराज इंद्र ने दानवों का संहार किया था, उसी प्रकार तुम भी समस्त शत्रुओं का वध करो। जैसे दानव भगवान विष्णु को देखते ही भाग जाते हैं, उसी प्रकार पांडव तथा पांचाल महारथी तुम्हें रणभूमि में सेनापति के रूप में उपस्थित देखकर भाग खड़े होंगे। अतः पुरुष सिंह, तुम इस विशाल सेना का संचालन करो। तुम्हारे सावधानी के साथ खड़े होते ही मूर्ख पांडव, पांचाल और संजय अपने मंत्रियों सहित भाग जाएंगे। जैसे उदित हुआ सूर्य अपने तेज से तपकर घोर अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तुम भी शत्रुओं को संतप्त एवं नष्ट करो। महाराज धृतराष्ट्र, आपके पुत्र के मन में जो यह प्रबल आशा हो गई थी कि भीष्म और द्रोण के मारे जाने पर कर्ण पांडवों को जीत लेगा, वही आशा मन में लेकर उस समय उसने कर्ण से कहा, सूत पुत्र, अर्जुन तुम्हारे सामने खड़ा होकर कभी युद्ध करना ही नहीं चाहता है। महाराज, तब कर्ण ने कहा, गांधारी नंदन, मैंने तुम्हारे समीप पहले ही ये बात कह दी है कि मैं पांडवों को उनके पुत्रों और श्री कृष्ण के साथ ही परास्त कर दूंगा। राजन, तुम धैर्य धारण करो, मैं तुम्हारा सेनापति बनूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब पांडवों को पराजित हुआ ही समझो। महाराज धृतराष्ट्र, कर्ण के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन अन्य सामंत नरेशों के साथ उसी प्रकार उठकर खड़ा हो गया जैसे देवताओं के साथ इंद्र खड़े होते हैं। जैसे देवताओं ने स्कंद को सेनापति बनाकर उनका सत्कार किया था, उसी प्रकार समस्त कौरव कर्ण को सेनापति बनाकर उसका सत्कार करने के लिए उद्यत हुए। नरेश्वर, विजयाभिलाषी दुर्योधन आदि राजाओं ने शास्त्रोक्त विधि के द्वारा कर्ण का अभिषेक किया। अभिषेक के लिए सोने और मिट्टी के घड़ों में अभिमंत्रित जल रखे गए थे। गजदंत तथा गैंडे और वृषभ के सींगों के बने हुए पात्रों में भी पृथक पृथक जल रखा गया था। उन पात्रों में मणि और मोती भी थे। अन्य पवित्र गंधशाली पदार्थ और औषध भी डाले गए थे। कर्ण गूलर काष्ठ की बनी हुई चौकी पर, जिसके ऊपर रेशमी कपड़ा बिछा हुआ था, सुखपूर्वक बैठा था। उस अवस्था में शास्त्रीय विधि के अनुसार पूर्वोक्त सुसंचित सामग्रियों द्वारा ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा सम्मानित शूद्रों ने उसका अभिषेक किया और अभिषेक हो जाने पर श्रेष्ठ आसन पर बैठे हुए महामना कर्ण की उन सब लोगों ने स्तुति की। राजेंद्र, इस प्रकार अभिषेक कार्य संपन्न हो जाने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले राधापुत्र कर्ण ने स्वर्ण मुद्राएं, गौएं तथा धन देकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। उस समय सूत, मागध और बंदी जनों द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनता हुआ राधापुत्र कर्ण वेदवादी ब्राह्मणों द्वारा अभिमंत्रित उदयकालीन सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था। तत्पश्चात पुण्याहवाचन के शब्द से, वाद्यों की गंभीर ध्वनि से तथा शूरवीरों के जय जयकार से मिली जुली हुई भयंकर ध्वनि वहां सब ओर गूंज उठी। उस स्थान पर एकत्र हुए सभी राजाओं ने राधापुत्र कर्ण की जय के नारे लगाए। वंदी जनों तथा ब्राह्मणों ने उस समय पुरुष शिरोमणि कर्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा,
राधा पुत्र, तुम कुंती के पुत्रों को उनके सेवकों तथा श्री कृष्ण के साथ महासमर में जीत लो और हमारी विजय के लिए कुंती कुमारों को पांचालों सहित मार डालो। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अपनी उग्र किरणों द्वारा सदा उदय होते ही अंधकार का विनाश कर देता है, जैसे उल्लू सूर्य की प्रज्वलित किरणों की ओर देखने में असमर्थ होते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे छोड़े हुए बाणों की ओर श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव नहीं देख सकेंगे। जैसे हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र के सामने दानव नहीं खड़े हो सकते, उसी प्रकार समरांगण में तुम्हारे सामने पांचाल और पांडव नहीं ठहर सकते हैं। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार अभिषेक संपन्न हो जाने पर अमित तेजस्वी राधा पुत्र कर्ण अपनी प्रभा तथा रूप से दूसरे सूर्य के समान अधिक प्रकाशित होने लगा। काल से प्रेरित हुआ आपका पुत्र दुर्योधन राधा कुमार कर्ण को सेनापति के पद पर अभिषिक्त करके अपने आप को कृतकृत्य मानने लगा। भारत शत्रु दमन कर्ण ने भी सेनापति का पद प्राप्त करके सूर्योदय के समय सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दे दी। महाराज धृतराष्ट्र, वहां आपके पुत्रों से घिरा हुआ कर्ण तारकामय संग्राम में देवताओं से घिरे हुए स्कंद के समान सुशोभित हो रहा था। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।